वॉर तो टू साइडेड होती है, यहाँ पर सेकंड साइड के पास तो कुछ भी नहीं है जंग लड़ने को। केएफसी पाकिस्तान का क्या कसूर है, मैकडॉनल्ड्स कराची का क्या कसूर है। इजराइल की जो एक्चुअल पावर है वो मिलिट्री माइट नहीं है। बायकॉट जो है वो होना चाहिए इन सबका। इन काउस को रमजान के बाद किसी भी दिन सेक्रीफाइस किया जा सकता है। उसके बाद हर टेम्पल बनाना होगा, अलग सा मॉस्क को डेमोलिश करना होगा, जो कि बहुत सेक्रेट प्लेस है। फर्स्ट वेलकम, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, जो कि काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट होगा। एक टॉपिक जिस पे बहुत सारे दोस्त बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहे थे, दैट हैपेंस टू बी इजराइल्स वॉर ऑन गाजा। वॉर कम जेनोसाइड वुड बी द राइट वर्ड। वॉर तो टू साइडेड होती है, यहाँ पर सेकंड साइड के पास तो कुछ भी नहीं है जंग लड़ने को। ना उनके पास कोई इंटरनेशनल असिस्टेंस है, ना उनके पास कोई वॉर के वेपन्स हैं, और ना ही कोई ट्रेनिंग है। इनफैक्ट दे डू नॉट हैव एन आर्मी एज वेल। तो इसराइल की इस जेनोसाइड को देखने के लिए, समझने के लिए दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इस पे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली रिलीजियस हेट है, एक्सट्रीमिज्म है। एक थॉट के एक पूरी रेस को ख़त्म कर देना है और वहाँ पर एक नया इसराइल कायम करना है, एक ग्रेटर इसराइल कायम करना है। और फिर वहाँ पर जूइश रेस जो है, बल्कि जूइश नहीं, ज़ियोनिस्ट रेस जो है, उसको रेज करना है और ग्रो करना है। फिर उसको लेकर अभी रिसेंटली काओ वाला डिस्कशन भी हमने इनिशिएट की थी, और फिर वो बहुत ज़्यादा इस पे भी हमारे पास सवाल आए थे, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि बाइकआउट करने से क्या कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बाइकआउट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल केएफसी पाकिस्तान का क्या कसूर है, या मैकडॉनल्ड्स कराची का क्या कसूर है कि अगर तल अवीव में मैकडॉनल्ड्स जो है वो एक पॉलिसी रख रहा है ट्रूप्स को फ्री मील्स देने की। तो सबसे पहले तो ये समझें कि इंटरनेशनल जॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स और कंट्रीज़ लाइक इसराइल, इनकी जो एक्चुअल पावर है वो मिलिट्री माइट नहीं है। वो इनके फाइनेंशियल डोमिनेंस है, इनकी फाइनेंशियल हेजेमनी है, इनके जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, ये इनकी एक्चुअल पावर है। और ये कलेक्टिवली आता है। ये सिर्फ तल अवीव के मैकडॉनल्ड्स की सेल से इतनी पावर नहीं आती है, सिर्फ वाशिंगटन डीसी के मैकडॉनल्ड्स की सेल से पावर नहीं आती है, बल्कि न्यू दिल्ली के, इस्लामाबाद के, कराची के, किसी भी और कंट्री में आप चल जाएं, जहाँ कहीं पे भी मैकडॉनल्ड्स हैं, जब वो सब मिलकर सेल्स जनरेट करते हैं, उस पे प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करते हैं, फिर जाकर वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न कर पाते हैं कि वो इतना ओपनली वॉर्स पे स्पेंड कर सके, और फिर उन वॉर्स के थ्रू अपने पॉलिटिकल और एक्सट्रीमिस्ट मोटिव्स जो हैं उनको अटेन कर लें। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एवरी पेनी काउंट्स हियर, एंड यस बायकॉट मैटर्स अ लॉट। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि से हम यहाँ पर अगर मैकडॉनल्ड्स या केएफसी को बायकॉट कर रहे हैं, तो दे आर लेइंग ऑफ देयर स्टाफ, वो लोगों को जॉबलेस कर रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, एंड हाउ कैन वी अफोर्ड टू डू दैट। फॉर एग्जांपल पेप्सी की बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं उनमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर उन सबको ले ऑफ कर दिया जाएगा तो फिर किस तरह काम करेंगे अब। तो देखिए, देयर आर ऑलवेज अल्टरनेटिव्स। अगर कोई केएफसी से फास्ट फूड परचेज नहीं कर रहा है, तो वही परचेज किसी और रेस्टोरेंट से होगी, और जब वो किसी और फास्ट फूड चेन से होगी, किसी और रेस्टोरेंट से होगी, तो वो अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ऑपरेट नहीं करेंगे। दे विल स्टार्ट हायरिंग द पीपल हु आर लेड ऑफ। जॉब्स विल स्टार्ट बीइंग क्रिएटेड लोकली। तो जॉब क्रिएशन इज नॉट द इशू। और अगर हम यही सोचें तो फिर दिस इज गोइंग टू कीप एक्सपेंडिंग द जेनोसाइड। फिर तो हम इस तरह उन्हें असिस्ट करते रहेंगे, हम डॉलर्स में परचेजिंग करते रहेंगे, और फिर उन्हें हम एम्पावर करेंगे कि वो पैलेस्टाइन में या दीगर कंट्रीज में इसी तरह अपनी वॉर्स और फिर जेनोसाइड से फायदा उठाते रहें। तो बाइकआउट इज नेसेसरी, और बाइकआउट का हमारी इकोनॉमी पर इनिशियली एक इम्पैक्ट जरूर देखा जा सकता है, बट फिर हमारे जो लोकल बिजनेस ओनर्स हैं वो उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। ये भी हकीकत है कि लोकली हमारे पास अभी शायद इतना पोटेंशियल ना हो, तो हम कौन सा 100% बाइकआउट कर रहे हैं, बट जहाँ पर होगा तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। आप क्यूबा को देखें, आप नॉर्थ कोरिया को देखें, आप रशिया को देखें, आप ईरान को देखें, वो कंट्रीज हैं जिन पर सैंक्शन लगा दिए गए थे, और सैंक्शंस की वजह से उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिवाय इसके कि वो खुद को खुद इंडिपेंडेंट करें, वो अपनी डिपेंडेबिलिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस पर ख़त्म करें, और फिर अपने मसलों का हल खुद निकालें। तो पाकिस्तान कैन डू दैट एज वेल। तो आई पर्सनली बिलीव कि बायकॉट जो है वो होना चाहिए इन सबका, ताकि हम जेनोसाइड में एटलीस्ट कंट्रीब्यूट ना करें। फिर इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास डिस्कशन थी रेड काउस को लेकर, heifer सेक्रीफाइस को लेकर। तो रिसेंटली टेक्सास से जो है 5 काउस इन्होंने मंगवा ली थी इसराइल में, और वो अपेरेंटली रमल्ला में मौजूद है। फिर यहाँ से इन्हें लेके जाना है सेक्रीफाइस के लिए। इन काउ का सेक्रीफाइस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड टेस्टामेंट में प्रॉफिट मूसा जो हैं, जिन्हें मोसेस कहा जाता है,
को ये कमांडमेंट दी गई थी कि आप इन काऊ का रेड काऊ को सेक्रीफाइस करें और उनके जो उन बर्न करें, उनके जो एशेज हैं वो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को बांटें ताकि वो प्योरीफाई कर सकें खुद को, और जब वो प्योरीफाई हो जाए तो उनको कहें कि अब ही वो जेरूसलम की इस लैंड पर आ सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने सिंस से दोबारा कभी कोई सिंस कमिट ना करें। तो इनका मानना ये है कि अब क्योंकि ये इतना प्योर नहीं रहे, क्योंकि जूइश रेस को अभी प्योरिटी चाहिए, गॉड की उनको अभी भी फॉरगिवनेस चाहिए, तो उसका एक तरीका ये है कि इन काउस को सेक्रीफाइस किया जाए। नहीं, बहुत रिलीजियस फैनेटिज्म भी हो सकता है, फैनेटिक्स तो हैं ही ये लोग, और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट ये प्रोफेसीज को बहुत सीरियस लेते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि इन काउस को रमज़ान के बाद किसी भी दिन सेक्रीफाइस किया जा सकता है, और अगर ये सेक्रीफाइस होता है तो इसके बाद थर्ड टेम्पल बनाना होगा, अलग सा मॉस्क को डेमोलिश करना होगा, जो कि एक बहुत सैक्रेड प्लेस है मुस्लिम्स के लिए। और इसके बाद जब थर्ड टेम्पल इस्टेब्लिश होता है तो फिर ही इसराइल का एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकता है। और फिर इनका मानना ये है कि मसीहा, जिसे बाइबल में क्रिश्चियंस जो है वो एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, तो एंटी क्राइस्ट का रिटर्न हो सकता है। could be right, could be wrong, could be anything, could be merely prophecies, could be conspiracy theories, that does not matter actually. What matters is that कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, हम और सब लोग मिलकर इस एग्जिस्टिंग जेनोसाइड को कैसे रोकते हैं, ऑनगोइंग जेनोसाइड को कैसे रोकते हैं। लोगों को हर रोज़ जो उनका कत्लेआम किया जा रहा है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल्स के साथ वहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं वॉर के, उन सबको किस तरह रोका जा सकता है, दिस इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो बाइकॉट इज़ वन गुड थिंग, और इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली वॉइस को रेज करना पाकिस्तान के लिए, दीगर कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने इंडिविजुअल हैसियत पे बात करें तो सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फील फ्री टू ड्रॉप योर ओपिनियन, अपने क्वेश्चन जरूर शेयर करें ताकि हम नेक्स्ट एपिसोड में उस पर भी डिस्कशन कर सकें। एक्सपेक्ट लॉट ऑफ मोर डिस्कशन, हम कॉर्पोरेट डिस्कस करेंगे, हम बिजनेस डिस्कस करेंगे, हम CSS रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ होल सीरीज बेस्ड ऑन एनालिसिस दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपना ओपिनियन भी हमारे से शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।